जमशेदपुर में खेल प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है, जहां शहर में 11 और 12 अप्रैल को ऑल इंडिया शोतोकान सगोकाई ओपन कराटे चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता विष्णुपुर स्थित तुलसी भवन में आयोजित की जाएगी, जिसका आयोजन शोतोकान सगोकाई कराटे डू इंडिया यानी SSKI द्वारा किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में देश भर के कराटे खिलाड़ी हिस्सा लेंगे और विभिन्न वर्गों में अपनी प्रतिभा और कौशल का प्रदर्शन करेंगे। आयोजकों का कहना है कि यह मंच खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। SSKI कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन से संबंध है, जो वर्ल्ड कराटे फेडरेशन और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से मान्यता प्राप्त संस्था है। इस प्रतियोगिता के आयोजक सेंसाई अभिषेक राज गोस्वामी हैं, जो ब्लैक बेल्ट 3rd डैन धारक होने के साथ साथ अनुभवी फिटनेस कोच और डाइटिशियन भी हैं। आयोजकों को उम्मीद है कि आयोजन न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए प्रेरणादायक साबित होगा, बल्कि शहर में कराटे खेल को भी नई पहचान देगा। हमारा नाम शेखर गोस्वामी हुआ। मैं 1979 में कराटे स्टार्ट किया था। आज हमारे 47 साल हो गई है और हमने हमारा ब्लैक बेल्ट 6 दान है और हमने बहुत संघर्ष किया इस कराटे को यहाँ तक ले लाने में। यहाँ तक ले आज जो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, ये हमने इतने साल में हमने फर्स्ट टाइम हमारे दोनों बेटा अभिषेक राज गोस्वामी एंड अंकित राज गोस्वामी मिलके कराटे को ये चैंपियनशिप को कराया है। ठीक है। और हमारा ये क्या सर, वही तो बोले ना, 1979 से हम स्टार्ट किए थे कराटे। 47 ईयर्स का लमसम 47 ईयर्स हो गया है। इंडिया में मैं बहुत जगह गया हूँ, बहुत जगह से किया हूँ। मैं बॉम्बे में भी रह के ट्रेनिंग दिया हूँ। ठीक है। और हमने यहाँ टाटा स्टील प्लांट को भी ट्रेनिंग दिया हूँ 93 में। टाटा स्टील प्लांट को भी ट्रेनिंग दिया हूँ 93 में, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट को। और कुछ एक्टर्स को भी ट्रेनिंग दिया, एक्टर को भी ट्रेनिंग दिया बॉम्बे में जब मैं था तो। और हमारा यही उद्देश्य है कि कराटे सही होना चाहिए, जो भी सीखे बच्चा सही कराटे सीखे। हम लोग एक ट्रेडिशनल कराटे होता था, ठीक है, आज स्पोर्ट्स कराटे है। ठीक है। आज हम लोग बहुत तरक्की कर गए। हमारा कियो के प्रेसिडेंट हंस भरत शर्मा जी के कियो में हम लोग उनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, ओके बस। तो सबसे पहले मैं आपको इसका ब्रीफ एक बताना चाहूँगा कि ये मुझे कैसे, मतलब कि मैं लेवल 5 के पीछे भागा कि मुझे लेवल 5 करना चाहिए। जनरली लेवल 5 जो ट्रेनिंग होता है, आजकल लोग इसको करके बॉडी बिल्डिंग के सेक्टर पे चल जाते हैं, बट किसी ने इस चीज़ को ये नहीं समझा कि अगर हम किसी लेवल 5 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर हम फिटनेस कोच हैं, तो फिटनेस सिर्फ ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग करें। फिटनेस आपका ओवरऑल है, आपका फ्लेक्सिबिलिटी, आपका एजिलिटी, आपका मोबिलिटी, आपका स्टेबिलिटी। जैसे कि आप देखते हैं कि लाइक बहुत सारे एक एज पे लोग गिर कर मर जाते हैं, बहुत बेसिक सी चोट होती है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है, लोग मर जाते हैं। वो गिर क्यों रहे हैं? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्टेबिलिटी। उनके शरीर में स्टेबिलिटी नहीं है। तो हम अपने बच्चों को वो स्टेबिलिटी अचीव कराते हैं, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन। आप कैसे कोई अगर मान लीजिए कि कोई अगर आपके ओपोनेंट आपके सामने खड़ा, आपको कोई हार्म करना चाहता है, तो सबसे पहले तो मैं उनको सिंपली समझाऊंगा कि आप उस फाइट से पहले अवॉइड करो। और जब अपने ऊपर पे बात आए, तो आपको जो मैंने बॉडी मैकेनिज्म सिखाया है, जो बॉडी को तरीका सिखाया है कि कैसे आप ट्रेन करके कैसे आप उस चीज़ को डिफीट कर सके, आप उस जगह पे यूटिलाइज करके अपनी जान बचाओ और दूसरों की भी जान बचा सकते हैं। सो फिटनेस सिर्फ आपका ये नहीं कि आप जिम गए, आप कोई कराटे क्लास गए, आपने सीखा, बस आपको ओवरऑल काम करना पड़ेगा। सो जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि जैसे कि आपका एक प्रीवियस क्वेश्चन था मेरे लिए कि जापान के एथलीट्स क्यों आगे है, कोरिया के क्यों है, क्योंकि वो अपने बॉडी मैकेनिज्म को समझे। और हम लोग इंडियंस में ऐसा है कि हम लोग जो देखते हैं हम लोग वो फॉलो कर लेते हैं, हम लोग बॉडी मैकेनिज्म को नहीं समझते हैं। हम अपना एक एथलीट को नहीं समझते कि अच्छा एथलीट का लाइफ कैसा है। एक एथलीट अपने आप को एथलीट तभी बुला सकता है जब वो डिसिप्लिन हो, ना कि सिर्फ बिहेवियर वाइज। अपने फूड से, अपने लाइफस्टाइल से, अपनी एक्टिविटी से, अपने स्पोर्ट्स को कितने ईमानदार हैं, वो इम्पोर्टेंट है।